साहिब जी। जिहे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तिह नर माथै भाग। जिहे माया ममता तजी, सब ते भयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, ते घट ब्रह्म निवास। जुगो जुग अटल मालक गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र छत्र छाया दा ओट आसरा लेंदे हुए सच्चे साहिब धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे वल्लों पावन पवित्र वैरागमई जो पावन बाणी उचारी हुई है, जिन्हां दे शब्दां दे नाल आपां सभे ही सांझ पा रहे हां। सतगुरु सच्चे पातशाह बाजां वाले शहनशाह दशमेश पिता जी दे वल्लों अपार किरपा कीती हुई सिख जगत नूं फतेह दे नाल सांझ पाउण दी किरपा करो जी। दोनों हाथ जोड़ते हुए फतेह बुलाओ जी, फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी अपनी पावन पवित्र बाणी दे नाल मनुख नूं, मनुखी जीव नूं समझाउंदे हुए अपार किरपा करते हैं, सोहनी बख्शिश करते हैं कि जिहड़ा इंसान है जिह बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तिह नर माथै भाग। बिखिया सगली तजी इहदा भाव है कि जिहड़ा इंसान, जिहड़ा मनुख कूड़ नूं छड्ड दिंदा है, काम क्रोध लोभ मोह झूठ आदि जिहड़े ये इंसान दे अंदर जिहड़े धोखे बन के बैठे हुए हैं, जिहड़े ये बुरे कारज मनुख के शरीर अंदर बैठे हुए हैं। जिहड़ा इंसान झूठा है वो अपने फायदे के वास्ते किते भी झूठ बोल सकता है। जिहड़ा इंसान क्रोधी है वो अपने वड्डे छोटे का इज्जत मान सम्मान करना भुल सकता है। वो ये नहीं भुल सकता कि मैं एक क्रोधी इंसान हाँ अते मेरा क्रोध जिहड़ा है वो मैनू ही किसी दिन खत्म कर देगा। नहीं, क्रोध इंसान नूं अपने आप नूं खुद नूं जिथे शरीर नूं उहदे नूं खत्म करता है, उथे नाल दी नाल ओह वाहिगुरू तो भी उहनूं दूर कर दिंदा है। ये जिहड़े विषय विकार, पंज विषय विकार मनुख दे अंदर अपना घर जमा के बैठे हुए हैं, अपना डेरा ला के बैठे हुए हैं, अपना आसन धारण करके बैठे हुए हैं। साहब सच्चे पातशाह जी किरपा करते हैं कि जिहड़ा मनुख पावन बाणी नूं पढ़ लवेगा, विचार लवेगा, समझ लवेगा, अपने हिरदे दे विच वसा लवेगा, उहदे ये जिहड़े पंज विकार हैं इन्हां तों छुटकारा हो जाएगा। जिहे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तिह नर माथे भाग। इत्थे साहब ये भी बचन करते हैं कि लोकां दे वल्लों दुनिया नूं ठगण दे लई अनेकां भेख धारण कीते जांदे हन, अनेकां इहो जे ढोंग कीते जांदे हन, अनेकां इहो जे साधन अपनाए जाते हैं कि जिहदे कारण दुनिया उन्हां दे वल खिंची जाए। नाम उस परमात्मा दा लैणगे, गल उस वाहिगुरू दी करनगे, पर असल मकसद उन्हां दा अपना अंदरूनी हुंदा है, अपनी लोड़ां अपनी जरूरतां नूं पूरियां करना। पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का जीवन पढ़ो, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का जीवन पढ़ो। जो जिंदगी नूं सतगुरां दी नूं पढ़ोगे, उस जिंदगी नूं फॉलो करोगे, साहब जी के जीवन नूं पढ़ लेना एक बारी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे नूं जदों पढ़ लवोगे, बड़ी आसानी दे नाल जिंदगी जीवन का तजर्बा तुहानूं हासिल हो जाएगा। क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिथे आप गुरु नानक साहब जी के बचनों के मुताबिक जिंदगी ढाली है,
उथे अपनी सिख संगत नूं भी यही उपदेश दिता कि समा औखा आवे सौखा आवे, संकट दा आवे, दुखां दा आवे, सुखां दा आवे, पर हजूरी परमात्मा दी दे विच रहना है। गुरु दी हजूरी तो बाहर नहीं चलना। जिहड़ा मनुख दाते दी साहिब दी हजूरी तो बाहर चलदा है वो केवल ते केवल दुखां दी गठड़ी जिहड़ी है वो अपने मोढे ते रख के चलदा है। ते कोई भी मनुख ये नहीं चाहेगा कि मैनू दुख प्राप्त होण, मैनू सुख ना प्राप्त होण। हमेशा ही इंसान की यह सोच रहेगी कि सतगुरु सच्चा पातशाह तेरे दर के अंदर जिहड़ा समा बतीत होया है सुखां भरिया ही बतीत होवे। जदों असीं ये 5 विषय विकार छड्ड देवांगे, जिंदगी दे विच वाहिगुरु दा सिमरन, वाहिगुरु दी सेवा नूं अपना लवांगे, उदों तो साडा मन जिहड़ा है वो परमात्मा वाहिगुरु जी दे रंग दे विच रंगिया जावेगा। सो सतगुरां नूं ये बेनती करया करो, जिथे धन पदार्थ मंगदे हो, जिथे संसार दे सुख मंगदे हो, जिथे धीआं पुत्रां दा आसरा मंगदे हो, जिथे उन्हां दी चढ़दी कला दी अरदास करदे हो, उत्थे नाल दी नाल वाहिगुरु नूं ये भी बेनती कर दिया करो कि साहब जी ये शरीर बिनसनहार है, तुहाडे भाणे दे अंदर रह के असीं चलना है, तुसीं मेहर करोगे ये सारा कुछ तां ही हो सकेगा। अगला वचन साहब जी दा, जिह माया ममता तजी सब ते भयो उदास, कहो नानक सुन रे मना तेह घट ब्रह्म निवास। माया दा भाव इत्थे पैसा नहीं है, कला पैसे नूं नहीं साहब ने माया गिणिया। इत्थे पुੱਤ दा मोह, धी दा मोह वो भी माया है, पत्नी दा मोह वो भी माया है, घर दा मोह वो भी माया है, कोठी दा मोह वो भी माया है, अपने औहदे दा मान सन्मान, अपने औहदे दा हंकार वो भी एक माया है। भाव के जिहड़ा भी दुनियावी पदार्थ तुहानू सतगुरां तो दूर लैके जाता है, जिहड़ी भी कोई दुनियावी वस्तु तुहानू गुरु तो वाहिगुरु तो अलग कर दिंदी है, साहब कहंदे वो एक माया का रूप है। कला पैसे नूं ही माया नहीं गिणिया गया, धीआं पुत्रां नूं भी साहब जी ने माया का रूप ही करके जाना है। भाव के जिहड़ा पदार्थ जिहड़ी चीज सानू दाते तो अलग करदी पई है, सतगुरु कहंदे कि वो एक माया का रूप है, अते इस रूप तो बचण दे लई मालिक ने बंदगी का एक आसरा बख्शिया है। सतगुरु कहंदे जिह माया ममता तजी सब ते भयो उदास। जिहड़ियां लोकां ने, जिहड़ियां शरीरां ने इस माया तो दूरी बना लई है, वो मन दे अंदर इस तरह रहंदे हन, संसार तो एक तरह का अलग होकर चलते। अलग का मतलब ये नहीं कि वो वखरे जंगल बियाबान में चले जाते हैं, भाव कि उन्हां दा मन जिहड़ा है इन्हां चीज़ां दे विच खुबदा नहीं है, वो इन्हां चीज़ां तो उदास उदास रहंदे हन, परे परे रहंदे हन कि असीं इस ममता दे विच माया दे विच नहीं फसना जिहड़ी सानू परमात्मा तो वाहिगुरु तो बंदगी तो दूर लैके जाती है। साहब कहंदे कहो नानक सुन रे मना तेह घट ब्रह्म निवास। साहब जी कहंदे कि जिहड़ा इंसान बाणी नूं पढ़ के, बाणी नूं सुन के, बाणी अते बाणी दे नाल जुड़दा है, केवल ते केवल वही अंदरूनी तौर ते ब्रह्म ज्ञानी है। बाहरी भेख करने वाले अनेकां तुहानूं मिल जाणगे, परमात्मा दे नाम उत्ते अनेकां ढोंग करने वाले मिल जाणगे, पर जिहड़ा अंदरूनी तौर ते सतगुरां दे नाल चलदा है, साहब दे नाल चलदा है, केवल ते केवल ओह ही ब्रह्म ज्ञानी है। बाहरी तौर ते जुड़िया होया नूं सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञानी नहीं किया। सो आओ मालिक जी की पावन बाणी जिहड़ी है उहदे नाल सांझ पा के जिंदगी नूं सफल बना लेना साडा फर्ज है। सतगुरां दी बाणी पढ़दे होया बेअंत गलतियां भुल्लां हुंदियां हन, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शण योग हन। भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शो जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।